A uniform solid cylinder of length L and radius R has moment of inertia about its axis equal to I1। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। इसका कुछ मास रहा होगा, मान लो m, रेडियस इसकी r, लेंथ है इसकी l। अब इसके एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 बोला, जिसकी वैल्यू हमको पता भी है कितनी होती है, mr² / 2। आगे क्या बोला है, a small concentric cylinder of length L/2 and radius R/3 carved from this cylinder has moment of inertia about its axis equal to I2, then I1 ratio I2 पूछा है। अब हमने सेम सेंटर रखते हुए हाफ लेंथ और 1/3 रेडियस का एक और सिलेंडर इसमें से कट करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। लेंथ L/2 एंड रेडियस 1/3। इसका मास भी निकाल लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो सेम मटेरियल से बना तो डेंसिटी सेम होगी, तो यहाँ पे मास डेंसिटी कितनी थी, मास अपॉन इसका वॉल्यूम। तो यहाँ कटे हुए पार्ट का नए सिलेंडर का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, इसकी डेंसिटी इनटू नया वॉल्यूम। नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई इनटू, में यहीं पे कर रहा हूँ मैं, पाई r² इनटू l। तो इसका मास जो है पिछले वाले के कंपैरिजन में m/18 होगा, ठीक है। अब इस कटे हुए पार्ट का ध्यान देना, इस कैविटी के बाद रिमेनिंग इस पार्ट का नहीं पूछा है, इस कैविटी के यहाँ से कट किए हुए पार्ट का I2 बोला हुआ है, क्लियर। तो इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बोला, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m नई रेडियस का स्क्वायर बाई 2, बस रख दो वैल्यू। तो ये आ गई हमारे पास, ये आ जाएगा m कैपिटल M r² बाई, ये भी 18 हो गया, 18 इंटू 18 इतना आ जाएगा हमारे पास। अब इनका अगर मैं रेशो निकालूं तो I1 रेशो I2 कितना आएगा, mr² / 2 अपॉन में mr²/18 इंटू 18, तो ये आ गया 9 इंटू 18, तो ये वैल्यू हो जाएगी 162। तो करेक्ट आंसर इज 162।